ओके सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। ऑब्वियसली अभी अच्छा मौसम भी चल रहा है, सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अच्छे वाले टॉपिक के बारे में, इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के मूवमेंट, प्लांट हॉर्मोन्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, अपने बारे में, अगर आप वैसे हैं तो स्टार्ट द लेक्चर। तो पहले ये जानते हैं कि ह्यूमंस के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता क्या है। ठीक है, पहला चीज क्या आता है? नर्वस सिस्टम। सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है, नर्वस सिस्टम। आप बोलोगे हाँ यार इतना तो पता है, तो ये भी पता ही होगा कि नर्वस सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। अब बिना सोचे समझे, बिना चीटिंग किए हुए कमेंट्स में बता दो। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी जानता हूँ, सब गूगल में छाप के दे देते हैं। ऐसा मत करना, बता देना। 5 सेकंड का टाइम है। 3 कंपोनेंट्स है, चलो जल्दी बताओ। 5, 4, 3, 2, 1। पहला क्या है? पहला है अपना बेसिक फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? न्यूरॉन। और दूसरा दूसरा कंपोनेंट आता है हमारा नर्व्स। ठीक है, नसें। और तीसरा तीसरा अपना आता है न्यूरल ऑर्गन्स। अब भाई आए हो इलेक्शन देखने तो कभी ना कभी एनसीईआरटी तो उल्टा ही होगा। तो न्यूरॉन्स का तो डायग्राम तुमने कभी ना कभी देखा ही है, लंबा सा है। अब एक और चीज न्यूरॉन्स के बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं, पिछले साल भी पढ़ा था हमने। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट। ठीक है, नर्व्स क्या होता है? नर्व्स क्या होता है? बंच ऑफ न्यूरॉन्स, वायर्स, बंच ऑफ न्यूरॉन्स। अब भाई तुम पढ़ रहे हो तो तुम एक विजुअलाइज कर सकते हो हमारी ह्यूमन बॉडी को, लाइक अ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसमें क्या क्या चीज होती है? पहला, और ये बहाने में नहीं पता है, सब कंप्यूटर यूज करते हैं। लेक्चर देख रहे हो, फोन है, फोन ही मान लो तुम्हें कंप्यूटर ही होता है। फोन बस एक कॉम्पैक्ट कंप्यूटर। पहला चीज क्या होता है कंप्यूटर में? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाम से पता चल रहा है, प्रोसेसिंग होती है इसमें। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है? गेम खेले हो, अरे गेम नहीं तो लेक्चर ही देख रहा है ना। अभी तो स्मार्टफोन में मान लो इनपुट दिया, इनपुट कैसे दिया? टच के थ्रू। अब कंप्यूटर में कैसे देगा? कंप्यूटर में माउस के थ्रू। तो पहले क्या दिए रहे हम लोग? इनपुट। अब इनपुट में तुमने बताया कि हाँ भाई यूट्यूब खोल, यूट्यूब प्रोसेसर में प्रोसेसिंग हुआ और यूट्यूब का ऐप खुला। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा? यूट्यूब का ऐप खुला। अब वो चीज तुम्हें कैसे पता चल रहा है? डिस्प्ले जो है तुम्हारा, वो डिस्प्ले क्या कर रहा है? आउटपुट दे रहा है, मॉनिटर मान लो। तो क्या आ रहा है पहले? आउटपुट। अब तुम्हारे इसमें नर्व्स और न्यूरॉन्स कहाँ से आ गए? तो तुम ये मान सकते हो कि जो इनपुट और आउटपुट, माउस, माउस का वायर, ये क्या कह सकते हो तुम? माउस का वायर हो गया तुम्हारे नर्व्स, वायर, वायर, डेटा केबल जो पहले तुम उसे, ठीक है, केबल। अब कुछ दिमाग में आ रहा है? तुमने इनपुट, माउस पे इनपुट दिया, वायर के थ्रू सीपीयू में गया। सीपीयू में प्रोसेस नहीं होगा कि क्या इनपुट हो रहा है, राइट क्लिक कह रहा है तो वो रिफ्रेश वाला ऑप्शन वाला खुल रहा है। अब वो क्या हो गया? तुम्हारे मॉनिटर में तुम्हारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अब बोलोगे कि भाई इनपुट और आउटपुट कहाँ से आ गए? चलो समझ में आ गया। तो जो नर्वस ऑर्गन्स है ना, न्यूरल ऑर्गन्स, वही होता है। अब दो टाइप के इसमें पता चला, एक तो इनपुट ऑर्गन्स और एक आउटपुट ऑर्गन्स। चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहला होता है तुम्हारा रिसेप्टर्स, दूसरा होता है इफेक्टर्स। नाम सबको समझ में आ रहा है? रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स। आइडिया हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो समझा दिया जा रहा है। रिसेप्टर्स यानी कि जो तुम्हारा इनपुट ले रहा है, जो तुम्हारी फील ले रहा है, ठीक है, उसको कहेंगे रिसेप्टर्स। जैसे इसका डेफिनेशन देख लो, रिसेप्टर्स आर सेल, ग्रुप ऑफ सेल which receive stimulus। स्टिमुलस समझ में आ गया था पिछले बार। चेंज इन एनवायरनमेंट which leads to response। अब इफेक्टर्स क्या होता है? इफेक्टर्स होता है मसल और ग्लैंड that produce action of stimulus। आउटपुट, इफेक्टर्स यानी कि आउटपुट दे रहा है तुम्हारा। जैसे कि सामने समोसा रखा हुआ है, समोसा को मना करोगे कभी? बिल्कुल नहीं करते हैं। तुम्हारे इनपुट आएगी, भाई यार समोसा है, प्रोसेसिंग हुआ, भाई खाने का मन कर रहा है, गए, आउटपुट हो गया। ये चीज हो गया इफेक्टर्स ऑर्गन। ऑर्गन से यानी कि जैसे हम लोग चल के जा रहे हैं उसके थ्रू।
मेन एक्शन क्या है? रिसीविंग द स्टिमुलस, अभी बताया। इफेक्टर्स क्या है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तुम्हारा प्रोसेस कौन किया है? प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन रिस्पॉन्स का जो एक्शन लिया गया है वो किसके द्वारा लिया गया है? इफेक्टर ऑर्गन्स के कारण, मतलब द्वारा। अब ये रिसेप्टर जो होता है वो मोस्टली एक सेल और एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, टिश्यू होता है, ज़्यादा कुछ उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं है। और दूसरा आता है तुम्हारा इफेक्टर्स में मसल और ग्लैंड, जैसे कि आंखों से देखे, आंख क्या है? एक सेल है, ये याद रखना। आंख एक सेल है, ठीक है। तुम तुम जैसे आंख से देखे, हाँ भाई समोसा रखा है, प्रोसेसिंग हुआ। अब तुम चल के जा, चल किस चीज की हेल्प से रहे हो? तुम्हारे स्केलेटल मसल्स के थ्रू चल रहे हो, तुम आगे पीछे जैसे भी चल रहे हो। और उसके प्रेजेंट इन सेंसरी ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स जो होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ाई हमने, सेंस ऑर्गन्स कितने होते थे? कितने होते थे? लिख दो कमेंट सेक्शन में, आगे बता दिया जाएगा। और उसके इफेक्टर्स होते हैं ऑल ओवर द बॉडी होते हैं। अब तुम ये मान लो कि तुम पूरे बॉडी से स्मेल कर सकते हो क्या? नहीं, नाक से स्मेल होता है। यानी कि तुम्हारा सेंसिंग जो है कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में ही है, अलग अलग चीज का सेंसस अलग अलग पार्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है तुम्हारा ऑल ओवर बॉडी होता है। भाई तुम गए, तुम्हें खाने का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ माउथ खोल के रख दोगे, जाएगा तो तुम्हारा बॉडी साथ में जाएगा। ऑल ओवर द बॉडी तुम्हारे इफेक्टर्स होते हैं, सारे बॉडी इफेक्टेड होते हैं कुछ ना कुछ तरीके से इस चीज से। अब इंफॉर्मेशन रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि वो इंफॉर्मेशन को इनपुट दे रहा है टू द प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और इफेक्टर ऑर्गन क्या कर रहा है? उसका रिसीविंग द कमांड एंड प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। इफेक्टर क्या कर रहा है? आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब तुम आगे देखो, सेंसर ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कितने होते थे? 5 होते थे, याद तो होगा ही यार, इतना पढ़ते ही थे। पहला क्या होता है? तुम यहाँ सुनने के लिए कान, फोनो रिसेप्टर्स। फोनो ये वर्ड यानी कि साउंड से रिलेटेड है तुम्हारा कुछ भी। अब इसका एक और फंक्शन है, क्या? बॉडी बैलेंसिंग के लिए, ये भी याद रखना। कानों का फंक्शन क्या है? फोनो रिसेप्टर्स कान, बॉडी बैलेंस और सुनने के लिए, ठीक है। अब ये फोटो रिसेप्टर्स यानी कि आईज, सेंस ऑफ साइट, ये तो सिंपल वही आंखें देखने के लिए। ऑल फैक्ट्री, नोज। ऑल फैक्ट्री, ये ऑल फैक्ट्री वर्ड जो है ना, इसका मतलब स्मेल से रिलेटेड होता है कुछ भी, सेंस ऑफ स्मेल। थर्मो रिसेप्टर स्किन, गर्म है, गर्म लग गया, तुम्हें कोई टच कर रहा है, तुम्हें फील हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज के कारण, बहुत सारे रीजन होते हैं, तुम क्या स्किन के थ्रू हो रहा है, क्या कहेंगे उसे? थर्मो रिसेप्टर, सेंस ऑफ टच पेन और हीट, ठीक है। गुस्टैटरी रिसेप्टर टर्म, सेंस ऑफ टेस्ट। अब गुस्टैटरी यार बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड है, एक है चलो याद तो कर ही सकते हैं, गुस्टैटरी यानी कि टेस्ट। ओके, अब आते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम, जो अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके बारे में। 3 फंक्शन अभी बताया था, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। सेंसरी इनपुट, और उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि नर्व्स कैरी कर रहे हैं, यानी कि जो अपना केबल है वो कैरी कर रहा है टू द प्रोसेसिंग यूनिट। अब वो प्रोसेसिंग यूनिट क्या कर रहा है? एक जनरेट्स एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। एक रिस्पॉन्स बनाया रहा है, कौन बना रहा है? अपना प्रोसेसिंग यूनिट बना रहा है। मोटर आउटपुट, अपने जो इफेक्टर ऑर्गन्स है, अपने इफेक्टर मसल्स है, वो क्या कर रहे हैं? मोटर आउटपुट है। मोटर आउटपुट मतलब कि हम लोग हिल रहे हैं, इट्स नॉट लाइक हाँ अपने अंदर ही अंदर जो सोच लिए। मोटर आउटपुट मतलब हिल रहे हैं, अपना मोटर फंक्शंस होता ही है, ठीक है। अब एक न्यूरॉन के बारे में पढ़ ले। न्यूरॉन क्या था? अपना बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। इसके मेनली जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा सेल बॉडी, जिसे कहेंगे साइटोन, अभी याद रखें। और 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट एंड एक्सॉन। अब डेंड्राइट और एक्सॉन क्या हो गए? प्रोसेस यानी हो गए तुम्हारे इट्स लाइक थ्रेड एंडिंग्स। अब तुम्हें दिखा दिया जाएगा, जैसे कि इधर ये हो गया तुम्हारा बेसिक न्यूरॉन, ठीक है। ये ये जो बॉडी है ना, ये है तुम्हारा साइटोन, ये मेन सेल बॉडी है, ठीक है। यहीं पर तुम्हारा सारा प्रोसेस, मतलब न्यूरॉन का जो मेन न्यूक्लियस वो यहीं पर प्रेजेंट है। ये जो प्रोजेक्शन है ना आउटसाइड की तरफ, ये होता है तुम्हारे डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं, और किस फॉर्म में लेते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, केमिकल इंपल्सेस, ठीक है। इनपुट किस फॉर्म में लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंपल्स।
इसकी फॉर्म में यहाँ इनपुट आता है, ठीक है, यहाँ है, सारे आ रहे अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ आते आते ये सब मिल जाते हैं, यहाँ पर इस साइड से मिल जाते हैं, और इसलिए ये यहाँ से नीचे जाते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन। ये हो गया तुम्हारा एक और प्रोजेक्शन, ठीक है। ये सिंगल है, याद रखना, डेंड्राइट जो है मल्टीपल एरिया में फैले हुए थे, एक्सॉन एक सिंगल है, वो मोस्ट ऑफ द सेल में एक ही होता है। वो एक डायरेक्शन में सारे जो क्या कहेंगे उसे सिग्नल को एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है। उसके बाद फिर उसके एंड्स पे आते हैं इधर, ये यहाँ क्या होता है, बल्ब जैसे छोटे छोटे वो होता है, उसको कहते हैं सिनेप्टिक नोड, ठीक है। ये तुम्हारे ये फिर इसका एक्सॉन टर्मिनल भी कहता है, टर्मिनल यानी कि एंड। अभी एक्सॉन इसके एंड्स हो गए तो उसे एक्सॉन टर्मिनल भी कह दो, और जो छोटे छोटे बल्ब है उसको सिनेप्टिक नोड भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब तो हम लोग देखते हैं ये एक्सॉन। एक्सॉन को बहुत सारी चीज आती है, जैसे कि ये माइलिन शीट। अब बोलोगे माइलिन शीट, भाई ये एक्सॉन है ना, उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है, ये जेली लाइक लेयर है, ठीक है, ये माइलिन शीट कहलाती है, शीट ऑफ माइलिन। अब ये मल्टीपल होती है, ये नहीं कि जैसे शीट है तो ये लंबा सा है पूरा एक्सॉन में फैला हुआ, ऐसा नहीं होता, टुकड़ों में बटा होता है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। उसको रिलीज कौन करता है, श्वान सेल्स होते हैं, याद रखना, श्वान सेल्स, श्वान सेल्स होते हैं। वो क्या कराते हैं, तुम्हारा माइलिन को रिलीज कराते हैं, और उसको क्या और छोटे छोटे टुकड़ों में कराते हैं। अब भाई तुम लोगों के बीच का तो स्पेस है ना बचा हुआ, उसको कहेंगे नोड ऑफ रणवीर। और तुम ऐसे याद कर लो, ये ज्यादा काम का भी नहीं है, अगर आता है लिख देना, बहुत अच्छी बात है। और जो न्यूरॉन्स में माइलिन शीट प्रेजेंट होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ये याद रखना, माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है उसको कहेंगे माइलिनेटेड। इसका मतलब है कि हर एक न्यूरॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, जिससे प्रेजेंट होता है उसको कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब तुम कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हो कि तुमने कभी यूएसबी केबल है, फोन से कनेक्ट किया पीसी में, अब एक यूएसबी केबल का ज्यादा अच्छा क्वालिटी और ज्यादा अच्छा स्पीड तुम कैसे डिस्कवर कर सकते हो, मतलब कैसे अच्छा स्पीड होगा, एक तो तुम्हारा अंदर का चीज भी अच्छा होना चाहिए जिस मटेरियल से बना है, और एक और चीज उसका जो आउटर कवरिंग होता है ना, वो भी बहुत मैटर करता है, और वही चीज होता है माइलिन शीट। ये आउटर कवरिंग है, ज्यादा स्पीड यानी कि आउटर कवरिंग अच्छा होना चाहिए। सिंपल चीज है ये भी, जो माइलिन शीट से कवर्ड है वो न्यूरॉन ज्यादा स्पीड में तुम्हारा ट्रांसमिशन करेगा, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू इटसेल्फ, यानी कि अपने अंदर जो ट्रांसमिशन है सारे डेटा का, वो जो है वो ज्यादा स्पीड में करता है। कौन, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, अनमाइलिनेटेड भी करते हैं बट लाइक कंपैरेटिवली लेस स्पीड में करते हैं। अब आता है अपना डेफिनेशन हो गए सारे, अब इतना तो तुम देख ही सकते हो, डेंड्राइट्स क्या थे, जिससे इनपुट आ रहा है, हेयर लाइक प्रोसेस, हेयर लाइक है, ठीक है। अब रिसीव स्टिमुलस, वो क्या करता था, डेटा रिसीव करता है। अब वो क्या है, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। मेनली मैंने क्या बताया था, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बट तुम लिख लो फिजिकल फॉर्म में। और उसका क्या होता है, साइटोन में पास होता है। साइटोन कौन सा एरिया था, साइटोन ये एरिया था, यहाँ सारे डायरेक्शन आ रहे हैं, मुझे साइटोन में आ रहा है सारा चीज, ठीक है। अब अपना साइटोन क्या है, सेल बॉडीज, सेंट्रल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, बताया था मैंने। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल बॉडी है, वो जो डेंड्राइट्स जहाँ से, मतलब जहाँ से डेंड्राइट्स का प्रोसेसेस निकल रहे हैं उस पार्ट को कहते हैं अपन साइटोन, ठीक है। अब ये एक्सोन, एक्सोन क्या था, वो लंबा सा एंड, टेल लाइक पूंछ की तरह, one side of साइटोन, another is cylindrical process filled with cytoplasm। वो जो एक्सोन होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वो एक प्रोसेस है, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ऐसे ही अपना न्यूरॉन जो है एक लॉन्गेस्ट सेल है, और उसका भी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो ये एक्सोन ही है। अभी यहाँ से डेटा आया सारा, साइटोन में आके मिक्स हो गया, एक डायरेक्शन में आया, और सब एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं थ्रू दी एक्सोन टिल दी एक्सोन टर्मिनल और द सिनेप्टिक नोड, यहाँ पर एंड नहीं होती है। अब ये चीज देख लो, एक जैसे एक न्यूरॉन है, इसका सिनेप्टिक नोड यहाँ है, ठीक है, मान लो ये सिनेप्टिक नोड से, और यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन का स्टार्टिंग है, मान के चलिए न्यूरॉन 2, ठीक है। अब इसके डेंड्राइट्स आएंगे यहाँ पर,
इसके यहाँ पर डेंड्राइट्स है। ये जो एरिया होता है ना बीच का, इसको कहते हैं अपन सिनेप्सिस, ठीक है। यानी कि एक न्यूरॉन, न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, इसका जो मिलना होता है ना, इसका जो मीटिंग पॉइंट, इसको अपन कहेंगे सिनेप्सिस, ठीक है, इसको कहेंगे सिनेप्सिस। ओके, तो अपना इधर नर्वस सिस्टम समझ में आ गया, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। फिर इधर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स, साइटोन, एक्सॉन। अब उसका इधर एक और चीज देख लेंगे, इस एक न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल पास कैसे होता है, ठीक है। तो अपना मान के चलो इधर इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो रहा है बाय डेंड्राइट। ओके, डेंड्राइट के थ्रू इनपुट आया, केमिकल रिएक्शन सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आया क्या इनपुट, अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रिलीज करता है कहाँ पर, टिप्स भी होता है। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। अब सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बने, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना, अभी तो सेल बॉडी यानी कि साइटोन की तरफ सारा सिग्नल गया, ठीक है, पास फ्रॉम सेल बॉडी थ्रू द एक्सॉन। अब सेल बॉडी में सारा कनेक्ट हो गया और एक्सॉन की तरफ आया। ओके, नीजेस नर्व एंडिंग्स एट द एंड ऑफ एक्सॉन, एंड ऑफ एक्सॉन यानी कि नर्व एंडिंग्स यानी कि एक्सॉन टर्मिनल, कहां तक गया, एक्सॉन टर्मिनल, जिसको क्या कहते हैं, नोड, सिनेप्टिक नोड। ओके, अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेट ऑफ सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिटेड अक्रॉस द सिनेप्सिस, यानी कि जैसे मैंने बताया इधर आया अपना एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, यहाँ तक सिग्नल आया, सारे सारे सिग्नल्स आ गए यहाँ तक सिनेप्सिस, और फिर दूसरे डेंड्राइट में गया, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे न्यूरोट्रांसमिशन, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आया, उसको क्या कहेंगे, न्यूरोट्रांसमिशन। अब दूसरा फाइनल प्रोसेस क्या होगा कि वापस से यही चीज जो है, जो न्यूरोट्रांसमिशन हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गए दूसरे न्यूरॉन तक, वापस से वो डेंड्राइट के थ्रू इनपुट लेगा, वापस से वो साइटोन में इकट्ठा होगा, वापस से वो एक्सॉन की तरफ जाएगा, वापस से वो दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाएगा, ये साइकिल रिपीट होते रहते रहता है। अब लास्ट में कहाँ पहुंचता है, लास्ट में पहुंचता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये इनपुट की बात होगी। तो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपन क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ब्रेन के बारे में एक बार जरूर एनसीईआरटी पढ़ के आ जाना, ठीक है, ताकि सारे टॉपिक्स क्लियर हो। थैंक यू।